हाँ तो देखो, आज पिछले साल की तरह इस साल भी हम हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर लेके आए हैं। तुम केमिस्ट्री का हिंदी में हमने 15 क्वेश्चन दिए थे, ग्रामर में पूरे के पूरे पंदो फंसे हैं। ठीक है, जैसे हिंदी का पेपर फंसा है, हिंदी का पेपर जैसे तुम्हारा अच्छा गया है, उसी प्रकार केमिस्ट्री का भी पेपर सही जाएगा। ठीक है, बस ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उन्हें अच्छे से करके जाएं। हमारा एनालिसिस कभी फेल नहीं हुआ है। ठीक है, 22-23 साल का रिकॉर्ड है, तो निश्चिंत होकर करें। हाँ, अगर तुम्हें हमारे ऊपर शक है तो हमारा गैस पेपर टच भी ना करें। दोनों बातें हैं। विश्वास हो वही लोग करें, क्योंकि विश्वास ना होने पर फिर तैयारी अच्छी नहीं होती है। तो देखो, आज इस साल का एनालिसिस क्या है। इस साल क्या है, यूनिट बाई नंबर डिवाइड है, ब्लूप्रिंट नहीं है। तो इस साल हमें पिछले साल की तुलना में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। हर यूनिट में आप 10 क्वेश्चन करने हैं, तो हमारे अंदाज में हर यूनिट 10 क्वेश्चन, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, क्या आप शुरू के 5 करोगे एक मिल जाएगा, फिर नीचे के 5 करोगे दूसरा मिल जाएगा, क्योंकि हर यूनिट में 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं और 2-2 करने होते हैं। कितने आते हैं? 4 करने 2 होते हैं। अब 4 तो पेपर में आ ही रहे हैं, हम 10 दे रहे हैं, तो क्या ज़्यादा दे रहे हैं? कोई ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। अब वो जैसे पूछते हैं वैसे हम देते हैं। जैसे पहली यूनिट में वो 3 परिभाषाएं देंगे, अथवा में फिर 3 देंगे, तो कितनी भाई? 6। अब जब वो खुद 3-3 दे रहे हैं, टोटल 6 दे रहे हैं, तो हमें भी तो कितनी देनी पड़ेंगी? हम 3-3 देंगे, हमें तो 5-5 देने पड़ेंगे भैया। हम 5 देंगे तो 3 फंस जाएंगे, फिर 5 देंगे और मैं अथवा के फंसेगा। हमने अथवा लगा क्वेश्चन दिए हैं, जैसे अथवा दिए हैं, कई बार अथवा वैसे ही आ जाता है। ठीक है, और सर बहुत धमाकेदार फंसेगा, टेंशन नहीं लो। फिजिक्स से लड़का डरे हुए हैं। देखो, फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है। फिजिक्स अलग मास्टर पढ़ाता है, केमिस्ट्री अलग पढ़ाता है। हमारा पिछला रिकॉर्ड देखो, आज तक कभी डिस नहीं हुआ है। ठीक है, मैं ओटी के फंसेगा। ओटी कैसे? जैसे जिस हमने बताया ये क्वेश्चन 10 इंपॉर्टेंट है और वहाँ में से 2 क्वेश्चन आ गए, अब बचे कितने? 8। तो उन 8 में से फिर ओटी आएंगी अंदर से जाके, थोड़ा पढ़ना गहराई से। ठीक है, टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। कुछ वीडियो हमने ओटीओ पे भी बनाए हैं, वो डले हैं, आप देखो। केमिस्ट्री के 2 यूट्यूब चैनल चल रहे हैं हमारे, दोनों आपको पता होने चाहिए। एक में टोटल केमिस्ट्री डली है, एक में मिक्स डली है, हिंदी भी है, केमिस्ट्री, सब चीज़ें मिक्स हैं। दोनों की लिंक हमने डाल दी है, नहीं है तो हमसे पूछ लो मैसेज करके, दोनों पढ़ो। आ जाओ, चलो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, पहला हेनरी का नियम, इसकी सीमा है सबसे, अथवा राउल्ट का नियम। कब ऐसी चलो आए सीधो आए, हेनरी नियम और राउल्ट। टोटल फिजिकल केमिस्ट्री में 5 नियम है। कितने हैं? हर साल एक नियम आता है। 5 नियम जो कर लो तो एक क्वेश्चन तुम्हारा पक्को है। कौन कौन से? हेनरी नियम, राउल्ट नियम, फिर आगे अगली यूनिट में आएगा कॉर्रास नियम, ओम नियम, फेराडे नियम। ये 5 नियम करोगे एक नियम मिल जाएगा। ठीक है, अभी दो दो करो। अच्छा, फिर उसके बाद आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन करो। धनात्मक विचलन जैसे अंतर था, कब ऐसे ही आ जाए, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर। इसके बाद फिर दो दो गए, तीसरे पे क्या करो? अब आ जाओ परिभाषा, क्या आ जाओ? अब परिभाषा 3 आएंगी, अथवा में फिर 3 आएंगी। तो हमने 5-5 लाई है। देखो, पीपीएम, मोलरता, मोललता, ये एक एक नंबर परिभाषा आएंगी। नॉर्मलता, फॉर्मलता, कभी कभी 2-2 में आ जाती है। हमने कितनी लिखी है? 5। आनी कितनी है? 3। ठीक है, फिर अथवा में भी 3 देंगे। वे क्या ऊपर 3 देंगे, फिर नीचे 3 देंगे? हमने यार 5-5 दे दी है। फिर नीचे देखो 5, परासरण क्रिया, परासरण दाब, विपरीत परासरण, वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुवन और तनु विलयन। यहाँ एक ओटी बहुत अच्छी बनती है, लड़का गलत कर ले। वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुवन तो अणुसंख्यक गुण है, लेकिन वाष्प दाब अनुवन अणुसंख्यक गुण नहीं है। ये ओटी ध्यान में चिपका लियो, जैसा आला कहा, वाष्प दाब अनुवन अणुसंख्यक गुण नहीं है, वाष्प दाब में आपेक्षिक और अणुसंख्यक गुण है। ठीक है, अच्छा। मूललता पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, मोल प्रभाज पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखना इस बात को, अच्छी उठी है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बताया, फिर हमने परिभाषा लाई है, किन्हीं 2 की परिभाषा, किन्हीं। ठीक है, संपरासरी विलयन, मूलल उन्नयन स्थिरांक, मूलल उन्नयन स्थिरांक और क्वथनांक उन्नयन। अब यहाँ थोड़ा घुमा सकते हैं। वो क्या कहेंगे? मूलल अवनमन स्थिरांक की जगह कहेंगे क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अगर ये मोल, इसकी जगह अगर ये लिख के दे दें, हम 100% कह रहे हैं, मोड़ा कर नहीं पाएगो। क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। जल के लिए के एफ का मान कितना होता है? 1.85। कक्का मोल में है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। कक्का यूनिट पूछ सकते हैं,
के एफ की वैल्यू क्या होती है, कक्का मोल में है, केल्विन किलोग्राम मोल में। वैल्यू पूछ सका था 1.85। तो इनके दूसरे नाम, ऐसे मोलर उन्नयन स्थिरांक को दूसरा नाम याद कर लियो, ठीक है, इबलियो करके है, ठीक है, इबलियो स्थिरांक करके ऐसे कुछ है, देख लियो। अच्छा, हिमांक अवनमन, अणुसंख्यक गुण, अर्धपारगम्य झिल्ली, वास्तुताम्य अवनमन। वास्तव अवनमन अलग है, वास्तुताम्य अपेक्षक अवनमन अलग है, इनकी परिभाषा याद कर लियो। यहाँ एक कोटि और अच्छी बनती है, कहाँ पे, यहाँ से, कहाँ पे, हिमांक अवनमन अणुसंख्यक गुण की परासरण, विलयन का परासरण दाब ज्ञात करने की विधि का नाम लिखो। बर्कले हार्टले विधि। कौन सी, बर्कले हार्टले विधि, अच्छे से याद कर लियो। इसमें कौन सी झिल्ली काम आती है, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली काम आती है, ठीक है। अगर पेपर हट के बनाओ तो जी 2 उठाए लेंगे, वो जी 2 उठाए लेंगे उनने, तुमने देखिए 3 हमने बनाई अलग है, तुम्हारे टेस्ट से बाहर आती, इसीलिए लास्ट में क्लास ज्वाइन करते रहना चाहिए, ठीक है। जाने कब मौसम कर, सरस्वती बैठी हुई कर जाए भैया आ जाए, ठीक। अच्छा, तो जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड की कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली है, कहाँ काम आती है, बर्कले हार्टले विधि में। और बर्कले हार्टले विधि का उपयोग क्या है, विलयन का परासरण दाब ज्ञात करते हैं। चलो अच्छा, फिर आओ सवाल। अब जब सवाल तो आना है, जल की मोललता मूलरता 55.5 आती है, वो निकाल लियो। ये 25 डिग्री से ताप पर 5% ग्लूकोज के जली विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो। परासरण दाब के सवाल सब लगा लियो, अच्छे हैं जे वालों ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड वाले हमने कुछ सवाल डाले हैं। सवाल के 3 वीडियो हैं छोटे छोटे हैं, एक तो नया वीडियो है साल का, और 2 पिछले हैं, सवाल लगा लेना है, उनके वीडियो अलग दिए सवाल पर। जे इंपॉर्टेंट ज्यादा तो हमने दे दो। किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखो। स्थिर क्वाथी मिश्रण बांठा गुणांक अब सामान्य अनुभार। इस साल के लिए बांठा गुणांक बहुत अच्छा है, 2 नंबर में क्वेश्चन। स्थिर क्वाथी और बांठा गुणांक के चांस ज्यादा है टिप्पणी के रूप में। फिर अगर 4 नंबर क्वेश्चन आओ, अगर 4 अंक के क्वेश्चन नहीं आए तो यहीं तक फंस जाएगा। हो गया 10 क्वेश्चन, कितने गए 5, अथवा लगे तो कितने गए 10। अब 10 क्वेश्चन करने में क्या दिक्कत है, रट डालो, गारंटी है मैं उठी फंस जाएगा। 7 अंक पक्के पक्के हैं। 7 अंक के लिए क्या हम 10 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, 7 अंक और 10 क्वेश्चन पूरी गारंटी। अगर 4 अंक का क्वेश्चन जहाँ में आता नहीं है, आया तो फिर बेटा ये 2 क्वेश्चन बढ़ाए ले जाओ। मैं राउल्ट नियम की सहायता से विलेय के अनुभार का सूत्र और क्वथनांक उन्नयन की सहायता से विलेय के अनुभार का सूत्र, ये 4 अंक के 2 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। अगर 4 अंक क्वेश्चन आओ, वैसे जहाँ मैं बताकात नहीं है तो, लेकिन तुम्हारे संग धोखा करो तो सीधी बात 4 अंक को यहाँ से क्वेश्चन ले आएंगे। ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब आ जाओ, एक यूनिट 7 अंक पक्के हो गए, कितने हो गए। अब आते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले यही करना है, कोर्रास नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग 2 और सवाल करने, ठीक है। अच्छा, अब अथवा में इसमें हमने क्या लगाया है, अथवा में हमने ओम का नियम, किसका, ओम का नियम लगाया है। किसका नियम लगाया है, ओम का नियम और प्रतिरोध, ठीक। एक क्वेश्चन हो गया। अच्छा, जहाँ में क्या 9 नंबर की यूनिट है। अब समझो, जहाँ में क्वेश्चन बहुत सारे याद, एक आध सौ नहीं याद, 4 के 2 याद। अब पिछले ब्लूप्रिंट बताया रहा है, 4 के 2 और 2 अंक के 2 और रोटी। 9 नंबर बहुत हो। अब 9 नंबर है तो क्वेश्चन 10 का ज्यादा है। क्या हम 1 नंबर के लिए क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, आराम से कर सकते हो। ओम का नियम प्रतिरोध अथवा में क्वेश्चन नंबर 2। हम अथवा क्यों लगाए जा साल, पिछले साल का गैस पेपर अलग था, हम हर साल पेपर को ट्रेंड चेंज करते हैं, इसलिए हर साल हमारा फंसता है। हम एनालिसिस करते हैं काफी समय तक, ऐसे नहीं देते हैं पिछले सालों को पेपर लगा पूरा ज्योतिष फिट हो। इसलिए ईश्वर की कृपा 23 सालों से हमारा बाहर 24 में बार दे रहा है गैस पेपर, ठीक है। और 23 साल का रिकॉर्ड है, हर साल फंसता है, इसीलिए तो हर साल 99 नंबर आ जाता, 98 MP जिला में आ जाता। इस साल भी आएगा, पहले हमें हम करेंगे, ठीक है। 3 विद्यार्थी प्रबल दावेदार हैं, ठीक है। आ जाओ ओम का नियम और प्रतिरोध, और जा साल हिंदी इंग्लिश मीडियम में 2 में से टॉप आ जाए। अब आया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तुम खुद भी जानते हो जो जा साल के प्रबल दावेदार है, मानक हाइड्रोजन 4 अंक के लिए। और संचारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, 2 सीमा 2 अनुप्रयोग को कर लियो, मिलके याद मिक्सअप करके। जा साल को प्रबल दावेदार क्वेश्चन है संचारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। फिर आ जाओ, ये तो होगा 4 अंक की लाने, क्या लाना है। अब 2 अंक की लाने परिभाषा है, ठीक है। वही 5 परिभाषा पूछ देंगे 5 अंक में, 3 परिभाषा पूछ देंगे। 2022 को पेपर जरूर लगा लियो, जिसने 2022 का पेपर में अथवा के लगा गया
पास तो वैसे ही हो जाएगा। 2022 से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। देखो जी 5 परिभाषाएं, सेल स्थिरांक, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध। 5 परिभाषाएं 2022 में जो 5 परिभाषाएं आई थी एक एक नंबर में। अब बताओ, इस बार 3 नंबर में पूछेंगे 3 परिभाषाएं कितनी। अथवा लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, अथवा तो लगोएगा। अथवा में देखो लेड बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग अभिक्रिया, अगर नहीं आती हो तो अभी वीडियो लॉन्च करो, हमने देख लिया जाएगा मेरा। क्या होता है डिस्चार्जिंग में, जब विद्युत धारा ली जा रही होती है तब की रिएक्शन लिखते हैं, उसकी उल्टी कर दे तो चार्जिंग की हो जाती है। शुष्क सेल का सचित्र वर्णन करो और विद्युत रासायनिक तुल्यांक ईंधन सेल की परिभाषा। छोटे ओटियों के लिए ये क्वेश्चन का एक लाना है। जो नीचे जो क्वेश्चन था हमने इलेक्ट्रोड भाव, मानक इलेक्ट्रोड भाव, विद्युत जी हमने ओटियों के लिए दिए हैं, इनमें से ओटी आ सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट में जो 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन डैनियल सेल का सचित्र वर्णन नर समीकरण, ये 2 आ चुके हैं, आने के चांस बिल्कुल कम है, डाल जा सकता है कि वो रिपीट ना कर दें। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन का 9 नंबर की यूनिट है, क्वेश्चन कम है जहाँ में। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन तो जो लगा के 10 भाई कि नहीं भाई, तो अगर कमजोर छात्र हो तो जाए छोड़ दियो। ठीक है, या पहले से याद है तो इन्हें पढ़ लियो। ठीक है, जो हो गए क्या नंबर पक्के हो गए 9 नंबर। कितने 10 क्वेश्चन है, कितने हैं 9 नंबर है। अब तुम कहो सर जी आपने ABCD लगा, भैया हम नहीं कछु कर सका, एक एक नंबर में परिभाषा पूछी गई। देखिए अब नहीं सर जा में है तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन, तो क्या हो गया उनने थोड़ा थोड़ा पूछ लाओ। जब एक एक नंबर में आया तो केवल परिभाषा परिभाषा लिखा, 2 नंबर में आया थोड़ा डिटेल ग्राफ बना के पढ़ो ना, इनको एक ग्राफ बनवाओ हमने, यूट्यूब पर डालो है, ग्राफ से पढ़िए ना। आगे आओ, अब आ जाओ, ये 2 यूनिट हो गई तुम्हारी। ठीक, अच्छा अब तीसरी यूनिट है। तीसरी यूनिट में आपको कौन सी है, तीसरी यूनिट वो है आपकी रासायनिक बलगत की। कौन सी है, रासायनिक बलगत की है, रासायनिक रासायनिक बलगत की। उसमें रासायनिक बलगत की में क्या करना है आपको, ये देखो ये है 10 क्वेश्चन दिए हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन इस साल के लिए है अर्धायु काल। क्या 2 नंबर में, जहां में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर के 2 आएंगे, 3 नंबर के 2 आएंगे, ओटी आएंगे, 7 अंक की ये भी है। जहां में 2 नंबर की परिभाषा आएगी अर्धायु काल किसे कहते हैं, इसके सूत्र लिखो अथवा आर्हीनियस समीकरण लिखो। ये ओटियों के लिए दिया है, ये क्वेश्चन हमने कहा छोटो सा क्वेश्चन है। आर्हीनियस समीकरण तो दर वही है, क्यों आए आरती, क्यों आए जानता है, के बराबर ए इंटू ए की पावर ए बटे आर। ये तो ओटी में तुम्हें मिल ही जाएगा 100% या क्वेश्चन मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बड़ो है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायु काल का सूत्र लिखें हैं और व्युत्पत्ति भी करें, सिद्ध कीजिए शून्य शून्य कोटि की अभिक्रिया। 2 अर्धायु काल के डेरिवेशन है, कहाँ है ये 3 नंबर में आएंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को और शून्य कोटि को। जो ऊपर ओटियों के लिए दिए थे हमने, जे ओटियों के लिए दिए थे। ठीक है, जो कोई क्वेश्चन थोड़ो नेक्स्ट परिभाषा है। फिर आ जाता है अब क्वेश्चन, अब चालू हो रहे बड़े बड़े विभिन्न अभिक्रिया दर स्थिरांक के मात्रक, जो ओटी के लाने क्वेश्चन है, क्या लाना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 ये तो ओटियों के लिए है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है यहाँ है। फिर देखो औसत दर, तात्क्षणिक दर और अभिक्रिया की दर, ये 2-2 नंबर की परिभाषा है। अणुसंख्यता ये परिभाषा 2-2 नंबर की परिभाषा है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन नहीं है, 2-2 नंबर परिभाषा। फिर इधर आ जाओ, अदर आओ, ये क्वेश्चन आ जाओ। सबसे अच्छा इस साल के लिए पता क्या है, सक्रियण ऊर्जा और दहली ऊर्जा की परिभाषा। हम अगर हम पेपर बनाते तो हम तो यही देते, सक्रियण ऊर्जा और दहली ऊर्जा की परिभाषा देते, अर्धायु काल को डेरिवेशन देते और यूनिट कर देते खत्म। ठीक है, आगे देखो अभिक्रिया कोटि किसे कहते हैं, अणुसंख्यता किसे कहते हैं, परिभाषा में जैसा ला सकते हैं 2-2 नंबर में। भैया हमें छोटे छोटे क्वेश्चन आ रही है। ठीक है, अणुसंख्यता अभिक्रिया कोटि में अंतर और दर दर स्थिरांक में अंतर, ऐसी अथवा लग के आओ तो जैसा पिछले साल आओ तो इस साल अब जाके चांस कम है, क्वेश्चन नंबर 6 में के चांस कम है, पिछले साल आ चुका है। हम ये भी बताते जा रहे हैं कौन आ चुका है कौन नहीं, जैसे तुम ध्यान, अच्छा इस पर थोड़ा कम ध्यान देना। सबसे ज्यादा ध्यान का दियो सक्रियण ऊर्जा, दहली ऊर्जा, अर्धायु काल, छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए हैं। और इन सब बड़े क्वेश्चन के लिए, और बड़ो क्वेश्चन जहाँ में आएगा तो बड़े क्वेश्चन जहाँ में 4 डेरिवेशन याद कर लियो कितने, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक, शून्य कोटि का और अर्धायु काल के 2 व्यंजक। ये यूनिट सरल है, जहाँ में दिक्कत नहीं हो। ये एक सवाल बहुत अच्छा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जे 90% पूर्ण हो जाती है 50 मिनट में। एक ही सवाल लगवाओ जहाँ में हमने, यही सवाल इंपॉर्टेंट है दहली ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा दे रही है। फिर ये छोटी छोटी परिभाषा, शून्य कोटि की अभिक्रिया, आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, 10 क्वेश्चन है कितने हैं, मैं ओटी के 10 क्वेश्चन है हमने, बताओ। अब जो ओटी हटा दे तो क्वेश्चन कितने बचे, जहाँ में 6 तो बचे, 6-7। अरे भाई 6-7 है, 4 डेरिवेशन है जहाँ में, अर्धायु काल, शून्य कोटि का, प्रथम कोटि का, दर स्थिरांक के 2 आर्यस में, ये 5 डेरिवेशन है और छोटी छोटी परिभाषा है।
जहाँ बड़े क्वेश्चन है ही नहीं है ज़्यादा। अब फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गई, देख। अब आपको कहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, क्या है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये देख लें, डी ब्लॉक और स्क्रीनशॉट ले लिया, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। देखिए ध्यान से, सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन है जहाँ में सबसे पहले क्या करने देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ में कारण बताओ वाले आएंगे जहाँ साल। ये 5 कारण बताओ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? संगमर तत्व उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करते हैं, संगमर तत्व संकुल योग्य बनाते हैं, संगमर तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, संगमर तत्व अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, तो ये क्यों वाले क्वेश्चन है, क्या है 5-6 हैं, उनमें से दो आ जाएंगे, 2-2 नंबर में। बड़े क्वेश्चन में कहाँ आएंगे, समीकरण वाले, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, KMnO4 K2Cr2 लेंथेनाइट संकुचन, ये बड़े क्वेश्चनों में देख लेते हैं। आ जाओ, सबसे पहला हमने रखो लेंथेनाइट संकुचन क्या है, इसका कारण और परिणाम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अथवा में संक्रमण तत्व क्या है, इनकी किन्हीं के 4-4 अंक क्वेश्चन जहाँ में से आओ तो ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, लेंथेनाइट संकुचन बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा साल में। फिर आओ जी क्यों वाले आएगा, देखो संक्रमण तत्व संकुल योग बनाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संक्रमण तत्व फिर की 2-2 कायदा है, हमने 2-2 नंबर के आते हैं जुड़ के, 1.5 नंबर के आ जाए, यानी एक क्वेश्चन में एक नहीं आएंगे, 2 आएंगे जुड़ के। फिर संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं, संक्रमण तत्व क्या है, रंगीन होते हैं, संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं, संक्रमण तत्व में 6 हो गए, क्यों वाले कितने हो गए 6। अब क्या जोड़ी भाई 3, कोई एक जोड़ी उठ के आ जाएगी इन 3 में से, जो 6 छोटे छोटे हैं इन 3 में से क्वेश्चन आने हैं। फिर अब आओ रिएक्शन वाले, अब रिएक्शन वाले क्वेश्चन ये है, पायरुलोसाइड से क्या बनाओ, KMnO4, रिएक्शन के 3 क्वेश्चन है। और है क्रोम आयरन एस से क्या बनाओ, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और एक नीचे देंगे क्रोमिल क्लोराइड, देखो क्रोमिल क्लोराइड। ये 3 क्वेश्चन है रिएक्शन वाले। अगर रिएक्शन वाले क्वेश्चन आए कठिन पेपर बनाओ तो इन 3 में से एक देंगे, क्रोमिल क्लोराइड के ज़्यादा चांस है जैसा। ठीक है, अब आ जाओ, फिर जे ओटियों के लिए हैं, डी ब्लॉक ब्लॉक में अंतर, लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर, अंतर ओटियों के लिए जी पढ़ा लोगे तो इनमें से कहा जाएंगी ओटी आ जाएंगी। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बता दिया ऐसे आएंगे। तो ये क्या क्वेश्चन है, ये सब छोटी मोटी मिला कितने दे दिया जाए, 14 हैं, कितने हैं 14 क्वेश्चन कर दिए। जहाँ ज़्यादा इसलिए कर दिए कि इनऑर्गेनिक की 2 यूनिट है, एक जे है एक बे। ठीक है, ये इस तरीके ये हमने क्यों दिया, जिंक जी ओटी के लिए हमने जो क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जिंक कैडमियम हमारी संगठन तो नहीं है, क्यों लेंथ ने ये ओटियों के लिए क्वेश्चन दिए छोटे छोटे, बड़े क्वेश्चन नहीं है। अब आ जाओ जो हो गए, अब आप कोऑर्डिनेशन कौन से, उपसह संयोजन रसायन, उपसह संयोजन रसायन, उपसह संयोजन, जहाँ में 4 अंक के क्वेश्चन में एक जो क्वेश्चन और कर लियो, जहाँ 15 क्वेश्चन करने हैं। संक्रमण तत्व अगर मैं ओटी के सॉल्व करने तो 15 क्वेश्चन है, जब मैं ओटी हम लेते हैं। संक्रमण तत्व कौन कौन से गुण, क्वथनांग गलनांग परमाणु त्रिज्या और आयन। लॉन्ग क्वेश्चन पूछो तो, लॉन्ग नहीं पूछो तो फिर ये नहीं आएगा। ठीक है भाई, इसमें थोड़े क्वेश्चन जहाँ से बढ़ाने पड़े हैं, जहाँ में जहाँ में 4 अंकों को क्वेश्चन पटक दे, जबकि पहले आते नहीं है तो 2 नंबर 3 नंबर के आते। अब आज यूनिट 5 कोऑर्डिनेशन में क्या 3 भाग है, कितने हैं, जहाँ में क्या आ सकते हैं, इसमें 2 नंबर का भी आ सकता है, 3 का और 4 का। 4 के अभी तक जहाँ में हाथ नहीं आते, तो 4 की तो हम बात के बताएंगे, पहले 2 नंबर 3 नंबर के बताते हैं, जहाँ में 2 भाग हैं। शुरू में 8-10 परिभाषाएं लिखाई थी हमने, उनमें से 2 परिभाषाएं आ जाएंगी। ये 5 परिभाषाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी, कीलेट, प्रभावकारी परमाणु संख्या, कार्ब धात्विक यौगिक, धातु कार्बोनिल, धातु 4 जो है गई, और एक और है विषम और संकुल। ठीक है, ये 5 बहुत परिभाषा मेन है। फिर समावयवता 5 है, कितनी है, आयनन संयुक्ता, ज्यामिति संयुक्ता, उपसेशन संयुक्ता और आपकी बंधन संयुक्ता। ये 4 संयुक्ता में से एक संयुक्ता आ जाएगी। ये 5 परिभाषा में से एक परिभाषा आ जाएगी। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, एक क्वेश्चन हमने क्या परिभाषा बताई, 5 में एक आ जाएगी। ये तो कितनी बताई, 4, एक यहाँ 2 परिभाषा कंप्लीट हो गई। अब लॉन्ग क्वेश्चन अगर आए, ये तो परिभाषा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, कितना आने जा में 2 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो भाई परिभाषा यहाँ नहीं है। देखो सबसे पहले हमने कहा था कीलेट, कीलेट लिगैंड
ये जो अंतर है अगर से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 4 अंक में, द्विक्लमण संकुलमण 4 अंतर लिखो, या 2 अंक में 2 अंतर लिखो, संयुक्ता प्राथमिक संयुक्ता द्वितीय संयुक्ता में 2 अंतर लिखो। अब हमने ऐसे ही दाओ, तो हमने जो पहले नंबर पर कहा था, हम पेपर बनाते तो जैसे देते पहले नंबर पर जो क्वेश्चन है, शुरू के 4-5 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे जो कमजोर छात्रों ने बताया था, शुरू के पहले 5-5 कर जा, फिर आगे बढ़ो। अब जो अंतर होएगा तो फिर जो परिभाषा कीलेट और लिगेंड, उभयदंती लिगेंड, ये तीनों लिगेंड नहीं है, ये कीलेट लिगेंड है, जो सामान्य लिगेंड है, जो उभयदंती, इनमें से एक परिभाषा आ जाएगी, कीलेट के ज्यादा चांस है। फिर इनमें से हमने प्रभावकारी परमाणु संख्या, कार्ब धात्विक यौगिक, मेटल कार्ब, इन ये 3 में से एक परिभाषा आ जाएगी। फिर समाव्यपता एक आ जाएगी, जहाँ 6-7 परिभाषाएं आती हैं। आयनन संयप्ता आ जाए, हाइड्रेट आई थी पार्सल तो जा छोड़ सका तो आयनन बंधन ऑब्सेशन 3 कर लीजिए, एक ज्यामिति और कर लीजिए। अब जे आने के चांस कम है, ऑक्सीजन संख्या ऑप्शन संख्या आ चुकी है। काउंटर आयन ओटी में आ जाएगा, काउंटर आयन क्या आ जाएगा, संभावलक विसंभावलक, इनकी बात कर रहे थे, 2 नंबर की परिभाषा आ जाएगी। अब आ जाए समन्वय बहुफलक, और दुर्बल लिगैंड प्रबल लिगैंड ओटी के लाने दाए, जी काय के लाने दाए हमने, ये ओटियों के लिए दिए दुर्बल लिगैंड प्रबल लिगैंड, ठीक है। हमने बताई थी सॉक्स, सल्फर ऑक्सीजन और हेलोजन, ये दुर्बल लिगैंड हो, और जिनमें कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरेट प्रबल लिगैंड हो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यहाँ से ओटियों के लिए दिए हैं। अब 4 अंक क्वेश्चन जा में आओ, आत नहीं आते तो हम जहाँ 3 क्वेश्चन जा साल हम देते नहीं आते, लेकिन आज 3 क्वेश्चन है बढ़ाने पड़े। 3 क्वेश्चन हम नहीं देते हर यूनिट में, तो जा साल 2-2 3-3 क्वेश्चन क्यों बढ़ाने पड़े, क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन है इसका। अब 4 नंबर क्वेश्चन जैसे जहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछे, तो फिर ऊपर के छोटे छोटे क्वेश्चन बेकार हो गए तुम्हारे। तो फिर बर्नर को सिद्धांत और क्रिस्टल 6 सिद्धांत याद कर लियो। बर्नर का सिद्धांत, क्रिस्टल 6 सिद्धांत आज सवेरे हमने लिखा हो, तो तुम पे नहीं हो तो कुंजी से याद कर लिए, कुंजी में केसों में लिखो है, ये 4 अंक क्वेश्चन है, ठीक। अब आ जाओ आगे, ये खत्म होगा। क्या क्वेश्चन टोटल है, 5 है, कितने हैं, 6 हैं, कितने हैं, ये 6वां क्वेश्चन का है बढ़ाओ 4 नंबर के लिए, वैसे तो 5 ही है, वैसे इनके चांस कम है। हाँ लेकिन 4 अंक को आओ तो फिर यहीं से उठाएंगे, जी तो 4 अंक क्वेश्चन ही नहीं है, या फिर वहाँ 4 अंक को बनाए तो फिर 2 जोड़े परिभाषा, 2 परिभाषा जोड़ेंगे। अब आ जाओ आगे, तो ये इनऑर्निक खत्म हो गई। अब आ जाओ ऑर्निक की लास्ट, खतरा तो वही है, किताब एक किताब निपट गई तुम्हारी। अब ऑर्निक से बड़ा डर लगता है बच्चों को, तो जुगाड़ बताएं दे हम ऑर्निक की। किताब नंबर 2 का गैस पेपर, सावधान हो जाए ध्यान से सुनिए। किताब नंबर 2 का गैस पेपर, ठीक। किताब नंबर 2 का गैस पेपर, चलो जी सेट कर दो जी। हमने पहली यूनिट ऑर्निक की हेलो एल की, ऑर्निक की क्या यूनिट बाई तैयारी ना करके इकट्ठी कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। कैसे, चारों यूनिट में आप क्यों वाले याद कर जाओ, हाँ सब में 5-5, ये क्यों वाले आते 2-2 अंक में है, एक क्वेश्चन में 2 क्यों वाले जुड़े हो, कबों कबों वे सारे 4 जोड़ देते, एक नंबर में क्यों वाले कर देते। ऑर्निक में हमेशा रेजगारी आती है, तो सुन ले क्यों वाले क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है चारों यूनिट में। तो ऑर्निक की तैयारी कमजोर छात्र कैसे करें, चारों यूनिट की 4 हैं ऑर्निक की, कितनी है, तो इसमें पहले क्या करो, पहले बायोमोलिक्यूल्स करो, और दूसरी किताब में सबसे पहले क्या करो, जैव अणु। वो कैसे करो, जैव अणु में कोई गैस पेपर ना करें आप, हमारा जो वीडियो डला है, क्या डला है, वो वीडियो को अच्छे सुन जाओ 2-3 बार। 7 अंक की आती है क्या, 4 जैसे क्वेश्चन आए वहां में से तुम्हें फंस जाएंगे। तो पहले जैव अणु करें, फिर भी जैव अणु में हम तुम्हें बता दें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जैव अणु में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले विटामिन की टेबल कर लो, क्या कर लो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। फिर न्यूक्लिक अम्ल का ग्राफ कर लो, क्या कर लो, ऐसे हमने 7 ग्राफ बनाए, कितने, 7 अंक 7 ग्राफ, पढ़ लो क्लियर हो जाएगा। अब आओ, अब बची कितनी, 4 ऑर्निक की, कितनी, तो भाई 4 ऑर्निक की कैसे करोगे, सब में चारों में 5-5 क्यों वाले। सुनो, पहली हेलो एल्किन की क्यों, नंबर 1 हेलो एरिन कम क्रियाशील है, हेलो एल्किन अधिक, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इसका कारण है मीजोमेरिक प्रभाव और अनुनाद। नंबर 2 एल्किल हैलाइड ध्रुवीय हैं, फिर भी जल में घुलते नहीं हैं, घुलते क्योंकि वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। नंबर 3 क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में रखा जाता है, क्यों, क्योंकि क्लोरोफॉर्म वायु से क्रिया कर जाता है, ठीक है, इसीलिए हम उसे भूरी बोतलों में रखते हैं, जिससे वायु प्रकाश अंदर ना प्रवेश कर पाए, उसका ऑक्सीकरण ना हो पाए। क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में क्यों रखते हैं। हेलो एल्केन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, क्यों, क्योंकि एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हैं, ठीक है। 4 और 5वां क्वेश्चन जहाँ में जो है
हेलो एल्केन के क्वथनांक अधिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ध्रुवीय होते हैं। 5 क्यों वाले क्वेश्चन है, ठीक। और जहाँ में एक अंतर है SN1 और SN2, ठीक। तो छोटे छोटे जे तुम्हारे सामने जहाँ में कोई रिएक्शन नहीं है, खट रट डालो, फिर जाओ कहाँ, एल्कोहल फिनॉल ईथर पे। अब रिएक्शन ना करो, रिएक्शन बात के करिए। फिर एल्कोहल फिनॉल में जाओ, बहु में चार हैं। एल्कोहल उदासीन होता है, फिनॉल अम्लीय होता है। एल्कोहल के क्वथनांक अधिक होते हैं। क्यों? एल्कोहल ईथर जल में विलय होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्कोहल ईथर विलय क्यों होते हैं? क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। देखो विलेयता वाली बात है, क्वथनांक गलनांक वाली है, वो हाइड्रोजन बंध को सिद्धांत है। 3 हो गए क्यों वाले, कितने हो गए? फिनॉल को वायु में रखते हैं, गुलाबी रंग का हो जाता है। क्यों? ऑक्सीकरण के कारण। क्या कारण? जो हो गए 4 हैं। कितने हैं? 4 ही हैं। फिर आओ आगे इमाइन में। काय में? इमाइन में 5 लिखाए थे। कितने लिखाए थे? पहले लिखाओ तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अमीन में कौन अधिक क्षारीय और क्यों? मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है। एनिलीन दुर्बल क्षारक है। क्यों? एमीन जल में विलय हो जाते हैं। क्यों? ऐसे क्यों वाले 4-5 क्वेश्चन है, उनमें से एक आ जाएगा। देख अब आओ एल्डिहाइड कीटोन में। तो एल्को कार्बोक्सिलम का अम्लीय स्वभाव, फॉर्मिक अम्लीय है, एस्टिक दुर्बल है। क्यों? फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो देता है, एसिटाल्डिहाइड नहीं। एल्डिहाइड कीटोन में कौन अधिक क्रियाशील है? क्यों? ऐसे क्यों वाले क्वेश्चन लिखा है। चारों यूनिट के 5-5 कर ले। कितने क्वेश्चन भाई? 20 भाई। लेकिन है 10 होंगे जी। का सब में आठ कितने कितने हैं? 2-2 जुड़ के। छोटे छोटे हो ना, जहाँ में ज्यादा लिखने थोड़ा पर रहता है। अब ये 10 क्वेश्चन तुमने कर लाए तो इससे लगी है एक क्वेश्चन फंसेगा। 10 क्वेश्चन क्यों वाले हैं हमने बताया, सुन लाए हुए नहीं है तो घर पर रिपीट करके सुन लियो, एक क्वेश्चन फंस जाएगा। अब अंतर उठाओ। क्या उठाओ? एक अंतर आएगा फिनॉल एल्कोहल में अंतर, मेथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल में अंतर, SN1 SN2 में अंतर, एल्डिहाइड कीटोन, ऐसे 8 अंतर हैं। कितने हैं? एक फंस जाएगा। जो बोले हैं जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में अंतर की ल्यूकास अभिकर्मक विधि, हाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीकरण। इन 3 में से एक जैसा क्वेश्चन का आवाज है, ल्यूकास वालों ज्यादा चांस है। ठीक है, विक्टर नहीं आएगी, विक्टर के चांस कम है। ठीक है, का NCERT में है नहीं है। ल्यूकास ऑक्सीकरण और हाइड्रोजनीकरण, इनके चांस ज्यादा है। भाई लड़का यहीं तो मेहनत करत रहा, तो विक्टर में लगो रहेगा, आधा घंटा लगेगी विक्टर, और सारी विक्टर आने हैं नहीं है। यहीं तो कॉमन सेंस दिखाना है ना। लड़कन पेपर काय बिगड़ जा, लड़कों पेपर इसलिए कि वो क्वेश्चन में टाइम ज्यादा वेस्ट करता है जो आना नहीं है। सवाल में कहो लगो रहा 1 घंटा 2 घंटा, अरे यार सवाल तो तुम्हें करना हो तो वैसे ही कर लो, नहीं वैसे ही नहीं कर पाओगे। तो समय बर्बाद नहीं करने हैं, अच्छे क्वेश्चनों में ध्यान देना है। इसीलिए तो गुरु का मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी हो। हम काय लगे हैं, जैसे लगे हैं, लेकिन क्या कुछ लोग क्या 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 होता है, पूरे साल कुकर्म करे हो तो जो भ्रष्ट हो जाती बुद्धि। तो फिर क्या होता है, फिर जो लगा नेक वीडियो गेम खेल ले, फिर पढ़ लेंगे, नेक मन हरो हो जाए नेक के चक्कर में, फिर पता पर भाई पता नहीं चलो 3 घंटा कहाँ चले गए। कछु को लत होते मोबाइल की, बाकी गेम खेलवे की। ठीक है, क्योंकि हमें एक पता एक मोड़ा बताया रहा होता कि सर पूरे पूरे खेलो, सवेरे बायोलॉजी पेपर देगा। अब बताओ ऐसे मोड़ा है सारे, बिगड़ तो जाएंगे ही। भाई क्या था, मोबाइल से आप पढ़ रहे हो तो आपको अपने पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। नहीं नया को भटक गए तो पता नहीं चला, 3 घंटा बर्बाद हो जाएंगे। 3 घंटा में तो बहुत सारे क्वेश्चन याद हो। चलो वो तो बात की बात है, आगे बढ़ो। तो हमने बताया जी, हमने बताया था। तो इस तरह ऑर्गेनिक में तो 5 क्वेश्चन करने कितने, तो 2 तो हमने कंप्लीट करवाए थे कैसे। अब रह गए 3। अब जी आएंगे रिएक्शन के। क्या आएंगे? 3 क्वेश्चन रिएक्शन के होते हैं। एक नेम रिएक्शन को आएगा, एक क्या होता है जब, एक कैसे प्राप्त करोगे। इनके लिए नेम रिएक्शन याद करने। हर यूनिट में कितनी कितनी, 12-12 कितनी, माने एक रिएक्शन में, एक क्वेश्चन में 4 रिएक्शन आती। कितनी रिएक्शन एक एक नंबर की आती हैं, एक क्वेश्चन में कितनी, 4। तो हमने 12 बताए तो क्वेश्चन कितने बने, 3। हमने जो 12-12 रिएक्शन छाटी हैं। जाको हमने इंग्लिश मीडियम में एक वीडियो बनाओ। अब हमने इंग्लिश में लिख दिया यार, तो हिंदी में तुम देख लो। हमने कही कोल्वे सीमेंट, तो हिंदी में लिख लो कोल्वे सीमेंट। ठीक है, तो जो 12 रिएक्शन जो हमने छाटी हैं वो देख लियो। वैसे हमने हिंदी में लिख के तुम्हारे ग्रुप पर डाली होंगी। ठीक है, तो उनमें बे 12-12 रिएक्शन रटने हैं। उनके वीडियो हमने बनाए रहे हैं बे रिएक्शन। तो इन नेम रिएक्शन में 3 क्वेश्चन फंस जाएंगे। अब इतना तो हमने बता दिया जी, क्रीम क्वेश्चन आते। अब आ जाओ थोड़ा डिटेल से देख लो। तो ये 4 आते क्यों वाले बोलो। यानी हम ये 4 पहले काय रखे कि ईश्वर की कृपा भाई, तो इन 4 में एक फंस जाएगा तो तुम्हें रिएक्शन तक जाना ही नहीं है। रिएक्शन अथवा में होंगी, काय में होंगी। अच्छा, फिर जो DDT फ्रीऑन पायरीन आइडोफॉर्म, इनकी एक टेबल बनाई हमने। DDT फ्रीऑन पायरीन बनाई। जो क्वेश्चन जा साल बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पेपर सरल बनो तो आएगा। फ्रीऑन क्या है, इसके बनाने की विधि गुण
वो अथवा में दे देंगे वो DDT और BSc, सरल पेपर, रिएक्शन दे ही ना कहो। जब नहीं हर यूनिट रिएक्शन 4 है, एक दो रिएक्शन के 3 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे बस हैं, और कहो 2 ही आए, बाकी सरल आएंगे सर। अब लड़का क्या करा, रिएक्शन के चक्कर में और क्वेश्चन नहीं करे, तो हमने कि जुगाड़ से करोगे तो एक ही आध क्वेश्चन छूटेगा, कमजोर हो तो होशियार हो तो बहु नहीं छूटने। हमने कही तो फ्रीऑन कर लियो, क्योंकि टेबल बनाई ना हमने एक DDT फ्रीऑन BSc, तो ये पूरे ये एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगे सब, तभी हमने इकट्ठे लिख दिए। ये SN1 SN2 बताई है तो BSc ये सब जानते ही हो। ये तो अब ये रिएक्शन वाले हैं नीचे, बुर्ज अभिक्रिया, ग्रेनाड, बुर्ज फिटेक, फिटेक जहाँ हमने बताई थी रुखसाना बुखसाना, ड्राई ईट खाती हैं हैं। तो जैसे तुम्हारी बुर्ज अभिक्रिया ये याद हो जाएंगी, ट्रिक्स हमने बताई थी। जैसे बुर्ज अभिक्रिया में कौन है, रुखसाना, फिटेक में कौन है, बुखसाना, और जहाँ में रुखसाना बुखसाना दोनों है, तो जहाँ पर वीडियो डलो तो देख लियो। फिर देखो जो अथवा में फ्रीडल क्राफ्ट, जो अथवा का लगा ऐसा ही क्वेश्चन छप के आ जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिएक्शन का। ठीक है, 2 क्वेश्चन जहाँ में आने 4 अंक कितने, तो एक क्वेश्चन हमारा मन है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए, एक क्वेश्चन नंबर ऊपर से आ जाए, क्यों वाले में से, अथवा फ्री ऑन कहाँ है, हो गया ये हमारा। अगर हम पेपर बनाते तो ऐसे ही बनाते, हम एलो एरिन वाला रखते, अथवा में फ्री ऑन रखते, और रिएक्शन में ये रखते। आगे आ जाओ, फिर विलोपन अभिक्रिया और सेट नियम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस साल के लिए, ये भी बहुत अच्छा दावेदार है, चौथे नंबर का दावेदार है, कितने नंबर का। फिर 5वें नंबर पे कौन है, 5वें अभिक्रिया ये फिंकेलस्टीन स्वाट बेंजीन, जी हमने नीचे इनमें से OT आ सकती है, कह सकते हैं ऊपर से क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, इनमें से OT आ जाएंगे। जैसे पिछले साल फिंकेलस्टीन से OT आई थी, तो इस बार ये क्वेश्चन नंबर 5वां काय के लिए दिया हमने, OTओं के लिए। अब देखो जब 2-2 नंबर के 4-4 नंबर कितने क्वेश्चन आने, 2 आने, तो हमने 4 ही तो दे, अथवा तो हूँ लग के यार नहीं यार, अब का ज्यादा है वहां 2 आने, हमने कितने दे 4, और क्वेश्चन नंबर 5वां काय खिलाना, OT निकलाने, 2 OT तो आने। कोई क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं है, 7 नंबर के लिए 10 क्वेश्चन क्या ज्यादा है बोलो, दुनिया भरे क्वेश्चन है, देखो जाएगा वहां आगे देखो ये क्या होता है जब है, देख लियो। अब आ जाओ अब आ जाओ काय के एल्डिहाइड कीटोन के, देख ले काय के, देख ले एल्डिहाइड कीटोन कठिन लगा लोगों को थोड़ी। देखो डिस्टरबेंस होएगा ना, देखो बड़ा दिक्कत है जाके। बड़ा हिंदी हो गया दिक्कत है। वैसे बताया तो हमने दही है, ठीक है, अपने थोड़ा स्क्रीन शॉट है वाले भाई ने, झंझट खत्म कर। चलो रहने दे, वो ही नहीं पाएंगे।